आज लास्ट स्कैन था बिफोर द एक्चुअल ड्यू डेट. The doctor said everything is fine, but I got to know कि मैं 3 kg gain करी in the last 1 week, thanks to all the biryanis I had, baby shower and all of that. तो thankful भी हूँ, but kind of depressed as well, क्योंकि उन्हें बोली कि the baby has not gained weight, the mama has. Just what I wanted to hear. इतना सूज गया ऐसा दिख रहा मेरा मुंह, but pregnancy cravings सबको घर से बाहर निकाल के लेके जा रही हूँ मैं चाट खिलाने, क्योंकि मेरे को हर किस्म की चाट खाना दिल बोल रहा है, मैं सब एक साथ तो खा नहीं सकती हूँ. तो everybody will order one मेरे ख्वाहिश का, and I will eat थोड़ा थोड़ा from everyone's plate. That's the plan. Yes. तो officially we have entered the 38th week, and 38th week 2 days है आज, to be very precise. And ये बगीचे से ताज़ा ताज़ा फूल सुबह में मेरे को ला के दिए हैं मेरे फूल. Just try to rhyme. Anyways, for the billionth time वापस घर जा रही हूँ मैं. क्योंकि लास्ट 2 वीकेंड से तो आके रह जा रही थी मैं इनके साथ, बिकॉज आई मिस माई मैन. ऑल्सो लास्ट 2 वीकेंड से ऐसा हम लोग के फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं, क्योंकि अब बेबी एनी टाइम आगे जैसा सीन हो सकता, तो उससे पहले ऐसे फ़ोटोशूट्स ख़त्म करना था. लास्ट वीकेंड हमारे 4 बेबीज़ के साथ फ़ोटोशूट हुआ, एंड ये वीकेंड हम दोनों का फ़ोटोशूट हुआ. एंड उसके BTS तो मैं भूल गई लिटरली, क्योंकि हम लोग अब बहुत एनग्रॉस्ड थे शूट्स में. तो BTS तो है नहीं, बट वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ मैं ऐसे डाल देती हूँ. Does it stay head down all the time, or like it keeps like rotating? So until the 8th month, it keeps moving 360 degrees. But after that, the baby does not have enough space to do its complete rotation, right? Because it's a well-formed, almost 3 kgs baby. So it's only the baby's legs that it extends and its arms that it extends. That's your baby's heartbeat. It's 154. It's normal. So. She said कि every time baby movement हुआ तो ये button दबाओ. So they're monitoring the heartbeat like for 15 minutes. And I have to press this every time there's a movement. When you are feeling the movement. Okay. It can be any kind of movement? Any movement I have to press this. Okay, so I'm 38 weeks and 5 days today. और आज 2 दिन से बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही, क्योंकि मैं जल्दी सो जा रही हूँ रात में. बट बिकॉज़ मैं आज सुबह में मेरा योगा मिस कर दी थी, मैं शाम में योगा करी, एंड नाउ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे लाइक लोअर एब्डोमेन में, इतना कि मेरे को चलने में भी तकलीफ़ हो रही है. So I don't know if it means कि I'm getting closer to labor, but मैं अभी पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव बर्थ स्टोरीज देख रही थी यूट्यूब पे, एंड one mom actually said कि just before going into labor उसको भी ऐसा पेन फील हो रहा था. So now I'm just like, am I going to go into labor anytime soon? Well, I mean अच्छी बात है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अर्ली टर्म प्रेगनेंसी नहीं है, अर्ली नहीं हो रहा है, इट्स लाइक ऑन टाइम अगर हुआ भी तो. बट आई वाज थिंकिंग कि 39th to 40th वीक में हो सकता. सो मेरे लिए अभी काफ़ी अर्ली है, बट वील सी व्हाट हैपन्स. मैं अभी तक मेरे हॉस्पिटल बैग्स भी पैक नहीं करी, लिटरली पूरा मेस पड़ा हुआ है वहाँ पे. एंड ऑलमोस्ट 4 दिन से मम्मा बोल रहे हैं कि लेट्स जस्ट पैक योर हॉस्पिटल बैग्स, एंड वो हो रहा नहीं मेरे से. सो आई गेस इट्स टाइम, गॉट अ फिल्म दैट एज वेल. फाइनली हॉस्पिटल बैग जमाया जा रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा कि
कोई भी वक्त है सो बाहर आ सकते टाइप, बट आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम, मेरा पहली बार है तो आई डोंट नो। दर्द हो रहा है बट इट्स लाइक नॉट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे, बस दर्द हो रहा है, लाइक प्रेशर फील हो रहा नीचे, लाइक पेल्विक एरिया में। तो व्हाट डू यू थिंक? Very near. Okay. Inshallah. Okay, so I think we should set the bag. Of course. Hi guys, it's week 38 and 6 days. और कल जो मेरे को इतना पेन हो रहा था, आई फाउंड आउट कि वो पेन को पेल्विक गर्डल पेन बोलते हैं। एंड लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसीज में 1 out of 5 women एक्सपीरियंस दिस पेन। रेस्ट करने से एंड थोड़े सर्टन मूवमेंट्स करने से भी ये पेन से रिलीफ मिल सकता। एंड अगर बहुत ज़्यादा ही वर्स हो गया पेन तो आई थिंक थोड़े पेन मेडिकेशंस दे सकते हैं। ये अलग रहता प्रेगनेंसी में कि यू कैन नॉट हैव लाइक एंटीबायोटिक्स। तो एनीवेज मैं एंटीबायोटिक्स तो खा रही हूँ नहीं, मैं गोलियाँ पूरे अवॉइड करी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। खाली जब अनबेरेबल कोई भी सिचुएशन आ रही थी तो जब भी मैं ऐसा खा रही थी थोड़ा टैबलेट्स, अदरवाइज़ मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीनेटल्स जो मेरे को डॉक्टर दी थी वही खा रही थी। एनीवेज ये जो पेन हो रहा है मेरे को, उसमें इम्पॉसिबल हो रहा था कल रात में तो चलना, बेड से उतरना, बेड में टर्न होना। इट वॉज़ इंसेनली पेनफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में जब मैं उठी तो पेन थोड़ा रिड्यूस हुआ। एंड वी हैव एंटर्ड वीक 39। ऑफिशियली बेबी फुल टर्म है अब, विच मीन्स कि इधर ये वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक डेफिनेटली the baby is going to enter this world inshallah। अभी मैं रेडी हो रही हूँ for which can be possibly मेरा लास्ट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। एंड बहुत अनरियल फील हो रहा है जस्ट सेइंग कि यू नो ये लास्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है एंड इसके बाद आई कैन जस्ट एंटर लेबर एट एनी मोमेंट। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, नर्वस फील हो रहा है, बट एक्साइटेड भी फील हो रहा है। वाओ, माई वॉइस इज़ शेकिंग, आई एम क्लियरली वेरी नर्वस क्योंकि मैं एम कर रही हूँ टूवर्ड्स अ नेचुरल एंड अनमेडिकेटेड बर्थ, विच मीन्स कि मेरे को एपिड्यूरल या फिर कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं लेना है। तो वो एक स्कैरी फीलिंग है ऑब्वियसली कि यू नो बहुत सारे थॉट्स रन कर रहे हैं माइंड में कि क्या मैं कर सकूँगी, एम आई दैट स्ट्रॉन्ग, विल आई बी एबल टू बेयर द पेन, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट नो कि कितना पेनफुल होने वाला है। सो ऑनेस्टली कितना भी प्लान कर लो, जो लिखा हुआ रहता किस्मत में वही होता, तो मैं ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट देन इट्स मी। सो ओवर थिंकिंग मेरे खून में है। एनीवेज आई जस्ट होप कि मैं पॉजिटिव्स पे ज़्यादा फोकस करूं एंड यू नो थोड़ा डर को पीछे रखूं, बिकॉज डर के आगे जीत है। आई एम जोकिंग लाइक दैट, आई एम क्लियरली नर्वस, बट जस्ट टू थिंक कि आफ्टर ऑल दिस टाइम 9 months के बाद फाइनली हम हमारे बेबी को देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट 1 or 2 weeks। दैट फीलिंग इज़ क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेन नहीं कर सकते बेसिकली वो फीलिंग को। लास्ट फ्यू डेज़ थोड़े चैलेंजिंग थे बिकॉज ऑफ द पेल्विक पेन, अभी भी वो चल रहा है, तो मैं योगा वोगा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा एहतियात कर ले रही हूँ, थोड़े एक्सरसाइजेस कर रही हूँ डेफिनेटली टू रिलीव दैट पेन, बट आई थिंक एंड स्टेजेस में यू कांट रियली अवॉइड that pain that you feel, the pressure because of the pressure of the baby। So anyways बहुत overwhelming journey थी and I'm glad कि ये last पड़ाव में आ गए अपन। and yeah
let's do this. I guess let's do this. तो हो गया. क्या क्या बोला था? डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हो गया. एंड मैं बोल रही थी कि यू नो पॉसिबली इट कैन बी द लास्ट अपॉइंटमेंट एंड होपफुली इट शुड बी द लास्ट अपॉइंटमेंट. उन्हें बोली ऑल्स वेल, पेल्विक प्रेशर होता लास्ट स्टेजेस में, सो दैट्स नॉर्मल. ये डॉक्टर्स को ना कुछ भी बोल लो गायनेक्स को प्रेगनेंसी के टाइम देर ऑल लाइक हाँ इट्स नॉर्मल. आए डॉक्टर मेरा पैर टूट जा रहा, हाँ नॉर्मल है. डॉक्टर मेरा फुल हेयर फॉल हो रहा, बालों का गुच्छा हाथ में आ गया, हाँ नॉर्मल है. हर चीज़ नॉर्मल है प्रेगनेंसी में. तो डॉक्टर मैंने अपने सारे क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन स्टमक सब उल्टी कर दिया. नॉर्मल है. तो एनीवेज आई एम हैप्पी टू हियर कि चलो सब नॉर्मल है. एंड अपेरेंटली वी आर नियरिंग द लेबर डेट एंड इंशाल्लाह होपफुली ये वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक में हो जाता. आई रियली डोंट वांट टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे उन्हें मेरे को बोलेंगी कि नाउ वी हैव टू इंड्यूस यू. सो आई डोंट वांट दैट. आई जस्ट रियली होप एंड प्रे कि यू नो ये हफ्ते में नहीं तो नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक तक हो जाओ भाई. बस हो जाओ प्लीज. डू यू थिंक हो जाएगा? नेचुरली होगा. एब्सोल्युटली इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. 39 week 5 days and I'm doing everything I can to get this baby out naturally. 40th week enter होने वाला है, like 40th week touch हो रहा है literally. Come out, please come out. So officially 40 weeks touch हो गया and now जो हम लोग सोचे थे कि लास्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट रहेगा, well guess what, the baby didn't agree. तो ये लास्ट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट रहने वाला है. एंड माय गॉड शॉर्ट ये वीक बेबी आने वाला है इंशाल्लाह, इधर नेचुरली या फिर इंड्यूस होके. सो देखेंगे अब जाके कि डॉक्टर क्या बोलते, बिकॉज मेरा 2 टेस्ट्स कुछ होना है. सो वील सी हाउ दैट गोज. तुम तो एक्साइटेड ही रहेंगे, तुमको क्या करना है. नो यू हैव टू हैंडल मी विच इज अ बिग टास्क इन इटसेल्फ, बट स्टिल इजियर देन व्हाट आई विल हैव टू गो थ्रू. कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है बच्चे का. या एविक्शन नोटिस दे रहे एविक्शन नोटिस हर हफ्ते, बट द बेबी इज लाइक मेरे को जब आना है मैं जब भी आऊंगा या आऊंगी. सो विल सी. हाय एवरीवन, आई एम द फादर. I look horrible, पता ही चल रहा होगा मेरे बालों से. But the mother is doing something over here. Let me show you. So done. Ask this baby to come out right now. I've been asking the mother to pick out the baby. The mother has nothing to do with it. Baby decides and my body decides. Mother has no control over it. The mother has no control over the body. नहीं, the baby has the control. वो लोग जब तैयार होंगे तो लोग बाहर आएंगे. तो ये क्या मतलब हुआ? निकालो यार, कितना वेट कराते हो. 2 weeks पहले जो टेस्ट हुआ था वो ये सेम टेस्ट किया था फिर से आज. It basically checks the baby's heartbeat for a long time. Yeah. Like 15-20 मिनट तक ये स्कैन करते हैं देखने के लिए कि बेबी की हार्ट बीट कैसी चल रही है. That's it. That's about it. We've got a date. डेट मिल गई है हमें, अल्टीमेटम मिल गया है. तारीख पे तारीख. लॉर्ड. तो अपेरेंटली अगर ये फ्राइडे तक, which is in the next 5 days, नेचुरली लेबर स्टार्ट नहीं हुआ तो मेरे को क्या करने वाला है, इंड्यूस करने वाले हैं. तो होपिंग एंड प्रेइंग कि 5 दिन से पहले नेचुरली मैं लेबर में चले जाऊँ बस. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. लेट्स जस्ट होप दैट इट हैपन्स. खैर जैसा अल्लाह चाहा वैसे ही होता वैसे तो, बट फिर भी दुआ कर रही हूँ मैं कि naturally हो सब, because that's all I wanted from day 1 of my pregnancy.
didn't want to get induced, didn't want to get a C-section, so manifestation बोल लो, दुआ बोल लो, क्या बोलते बोल लो, बस कबूल हो जाओ.